अच्छा, सबसे पहले आपने कैनवा जो है अपनी वेबसाइट मतलब जीमेल के थ्रू आपने सिंपली लॉगिन कर लेना अगर आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आप लोग मोबाइल से यूज़ करना चाहते हैं देन आप लोगों ने प्ले स्टोर पर जाकर कैनवा की ऐप को डाउनलोड कर लेना है सिंपली। और उसको चाहे आप उसके ऊपर अकाउंट बना लें, चाहे तो जीमेल अगर आपका बना हुआ है ऑलरेडी तो सिर्फ जीमेल के थ्रू आप उसको लॉगिन कर लें, ठीक है? तो वो आपको ज़रा सिंपल सा मतलब खुल जाएगा उसी तरह ईज़िली। अलग से आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? जब आप कैनवा खोल लेते हैं, लैपटॉप के ऊपर मैं बताऊँ तो ये आपके पास इस तरह की स्क्रीन आती है उसके ऊपर, ठीक है? यहाँ पर भी आपके लेफ्ट साइड पर भी आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं और ऊपर टैब में भी आपके पास कुछ ऑप्शंस दिख रहे होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं इनका ज़रा इंट्रो दे देता हूँ सबसे पहले। अगर सबसे ऊपर हम देखें तो ये कैनवा का लोगो है और उसके साथ ही हमारे पास डिज़ाइन स्पॉटलाइट है, ठीक है? अगर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो यहाँ पर वो कुछ गिने-चुने वो बता रहा होता है कि ये चीज़ें आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि ये कुछ बस मतलब जो टॉप चीज़ें होती हैं वैसे विजुअल डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट, प्रेज़ेंटेशन, व्हाइट बोर्ड इस तरह फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के हवाले से जो चीज़ें वो इसके अंदर आप लोग कर सकते हो। या प्रिंटिंग अगर आप करना चाहते हो, जैसे बिज़नेस कार्ड बनाना चाहते हो आप, कोई इन्विटेशन बनाना चाहते हो, जैसे शादियों का इन्विटेशन होता है या बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन होता है, तो इस तरह के कार्ड्स वगैरह भी आप लोग इसके अंदर बना सकते हो। और जहाँ तक इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बना सकते हो जो चीज़ भी आप इसके अंदर बनाना चाहो, चाहे वीडियो के हवाले से, चाहे इमेज के हवाले से, आप हर चीज़ कैनवा के ऊपर बना सकते हो और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बने-बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, आपको इमेजेस अवेलेबल होती हैं, आपको आइकन्स अवेलेबल होते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है आपके पास यहाँ पर। जस्ट आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, ठीक है? तो आपके लिए काम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता होता है। बजाए इसके कि अगर हम एडोब इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप की एग्ज़ाम्पल लें, तो वहाँ पर कुछ हमें ज़ीरो से खुद बनाना पड़ता है सब कुछ, ठीक है? यहाँ पर हमें नहीं खुद मेहनत करनी पड़ती, अगर हमें बस इसको यूज़ करना आना चाहिए, तो देन ये है कि हमने बस उसको सर्च करना, उसको वहाँ से पिक करना और अपने डिज़ाइन के अंदर ले आना है, ठीक है? तो डिज़ाइन स्पॉटलाइट है, यहाँ पर आपको वो कुछ चीज़ें शो कर रहा होता है कि ये चीज़ आप बना सकते हो। उसके अलावा फिर आपके पास यहाँ पर कुछ बिज़नेसेस के हवाले से भी कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है? अगर आपने यहाँ पर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग करनी है, कैलेंडर आपको अवेलेबल होता है। आप यहाँ पर अपनी टीम बना सकते हो बाकायदा। कि आपने एक से ज़्यादा लोगों को आप मतलब इनवाइट कर सकते हो और वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं इस तरह साथ मिलके, ठीक है? तो उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, जो सारे के सारे तो आपको यूज़फुल नहीं होंगे, तो इसलिए ज़रा ये है कि ये चीज़ें आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा क्योंकि जो चीज़ें मेन हैं, जो चीज़ सीखने वाली हैं, मैं आज आपको वो चीज़ें फिर बता दूँगा, ठीक है? और बिज़नेस के साथ एजुकेशन का सेक्शन है, इसके अंदर आप लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं कुछ, जैसे टीचर्स हैं, स्कूल्स का सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आपको कुछ और ज़्यादा मज़ीद ऑप्शन मिलते हैं, इस तरह स्टूडेंट्स हैं या फ्री टीचर रिसोर्सेज़ अच्छा ये टीचर्स वो हैं कि जो कैनवा को यूज़ करके ना टीचिंग प्रोवाइड करते होते हैं, तो ये उनके हवाले से यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है? तो इनको भी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे जैसे टीचर्स एंड स्कूल पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर वो आपके पास ना कुछ मज़ीद ऑप्शंस वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? यहाँ पे पूरा आपको एक ओवरव्यू मिलता है, स्टूडेंट्स के लिए अलग से सेक्शन है, हायर एजुकेशन, बैक टू स्कूल ये इस तरह ना वो पूरा आपको एक इंटरफ़ेस यहाँ पर अवेलेबल होता है, कि अगर किसी टीचर ने कैनवा के थ्रू मतलब अपना लेक्चर वगैरह देना होता है, तो वो कैनवा को यूज़ कर सकता है, तो उसके लिए ये पूरा एक इंटरफ़ेस इन्होंने अलग से बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये आप लोग ये चेक कर सकते हैं क्योंकि ये वो है कि अगर कोई आप में से टीचर हो या किसी ने यूज़ करना हो तो देन उसके लिए मतलब ये हो सकता है, वरना इतना मतलब हम यूज़ नहीं करते होते इस चीज़ को। मैं बैक लेके जाता हूँ। अच्छा,
ये एजुकेशन का सेक्शन था, इसके अंदर आपके पास लाइक ये कुछ सेक्शंस हैं मज़ीद भी, तो इसको भी आप एक्सप्लोर करके एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, आपके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ है या नहीं है, ये आप जो लोग ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर प्लान्स एंड प्राइसिंग है, ठीक है? कैनवा जो है वो टोटली फ्री आपके पास नहीं होता, ये इसके अंदर आपके पास ना 3 तरह के प्लान्स आते हैं, एक होता है फ्री प्लान, एक होता है प्रो और एक होता है टीम प्लेयर, ठीक है? तो फ्री के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल तो होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फंक्शंस होते हैं या कुछ ऐसी इमेजेस वगैरह या कुछ आइकन्स या पिक्चर्स आप कह लें कि जो आपके पास फ्री में अवेलेबल नहीं होते, उसके लिए आपको कैनवा प्रो की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है? और उसके कुछ चार्जेज़ हैं लाइक $7 के करीब-करीब मेरे ख़्याल से पर मंथ इसके चार्जेज़ होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग वो भी देख सकते हैं लाइक ये यहाँ पर आपको कंपेयर प्राइसिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाकर आप इसकी प्राइसिंग भी देख सकते हैं, ठीक है? ये ज़रा थोड़ा-सा आप लोगों ने खुद भी ज़रा इसके ऊपर देखना है कि कितनी प्राइसिंग है। तो क्योंकि फ्री में भी आप लोगों का काम काफ़ी हद तक हो जाता है, ठीक है? तो अभी मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रो की तरफ जाएँ, ना इसकी ज़रूरत है आपको, ठीक है? तो यही है कि आप फ्री के अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। उसके अलावा यहाँ पर लर्न है, यहाँ पर अगर आपने कुछ और चीज़ें देखनी है, तो उसके हेल्प सेंटर है, तो वहाँ पर आपने कुछ लाइक कोई इश्यू वगैरह है, उनसे कॉन्टैक्ट करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कैनवा ब्लॉग्स वगैरह भी डालता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अगर आपने वो रीड करने हैं, वो कर सकते हैं। इनका अपना एक डिज़ाइन स्कूल है, जिसके अंदर वो ट्यूटोरियल्स वगैरह या कोर्सेज़ डिफरेंट मतलब डालते होते हैं, ठीक है? मतलब डिज़ाइनिंग से रेलेवेंट, कैनवा से रेलेवेंट। तो अगर आप में से किसी ने करना हो, मज़ीद कोई मतलब ट्यूटोरियल देखना हो किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो यहाँ से भी मतलब देख सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा उसका न्यूज़ वगैरह। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आता है कि ये डाउनलोड ऐप करनी है, ये सेटिंग्स का आपके पास आता है, अकाउंट सेटिंग्स का और ये नोटिफ़िकेशन का आता है, ठीक है? और जब आपने डिज़ाइन करना होता है, तो आपके पास डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए एक तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर आप क्लिक करना चाहें। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आप लोग, तो यहाँ पर वो आपको सर्च बार दे देता है और पूछता है कि आपने क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है। जैसे हमें इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करनी है, ठीक है? उसने खुद भी सजेस्ट किया हुआ है कुछ, ये इंस्टाग्राम पोस्ट है। और यहाँ पर एक ख़ास बात इसकी ये है कि आपको खुद से उसके साइज़ेज़ नहीं देने पड़ते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का साइज़ ऑलरेडी ही उसने बिल्ट इन रखा हुआ है और ये नहीं होता कि आप गूगल पर जाएँगे, आप साइज़ देखेंगे कि अच्छा ये मैंने स्टोरी लगानी है तो स्टोरी का साइज़ क्या होता है? ये सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर ऑलरेडी से ही सब कुछ वो मेंशन होता है, उसके अंदर बिल्ट इन है, ठीक है? अब जैसे मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है तो मैं लिखूँगा इधर इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है? अब इंस्टाग्राम पोस्ट में वो देखें साइज़ेज़ भी वो बता रहा है कि पोर्ट्रेट साइज़ 1080 बाय 1350 है। स्क्वायर साइज़ जो मोस्टली हम लोग कर रहे होते हैं, तो वो 1080 बाय 1080 है, ठीक है? अब आपने जौन-सा भी बनाना हो इनमें से जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं सेकंड वाले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? वो आपको एक अलग इंटरफ़ेस की तरफ ले चलेगा। यहाँ से आप लोग अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक और ख़ास बात ये है कि अब आपके पास ये खाली पेज आ गया हुआ है, ठीक है? अब आपने कोई चीज़ पोस्ट डिज़ाइन करनी है, पोस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी है ए बिज़नेस से रेलेवेंट हम कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिखा ये अच्छा ये यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपके पास ना कुछ ऑप्शंस आते हैं, यहाँ से आप लोगों ने लाइक अपनी जो डिज़ाइनिंग में जो-जो चीज़ें भी आपको रिक्वायर्ड होती हैं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है डिज़ाइन का, मतलब यहाँ पर ना टेम्पलेट्स आप बाकायदा सर्च कर सकते हो, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मैं खुद से नहीं बनाना चाहती, मुझे कोई बना-बनाया टेम्पलेट मिल जाए, मैं बस उसके अंदर एडिटिंग कर लूँ, तो यहाँ पर आपने डिज़ाइन वाले सेक्शन में आना है सबसे पहले। यहाँ पर आपने अपना वो कीवर्ड लिख लेना है कि जो चीज़ भी आप बनाना चाह रही हैं, जिस हवाले से भी बनाना चाह रही हैं, जैसे ईद है, ठीक है? ईद की पोस्ट बनाना चाह रही हैं, आप यहाँ पर ईद लिख लें। रमज़ान की पोस्ट बनाना चाह रही हैं या जुम्मे की पोस्ट बनाना चाह रही हैं, जो भी मतलब एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। जो चीज़ भी आप बनाना चाहिए, यहाँ पर आप लोग लिख कर सर्च कर सकते हैं उसको, ठीक है? तो वहाँ पर वो फिर आपको वो टेम्पलेट शो कर देगा। अब यहाँ पर देखें मैंने बिज़नेस लिखा है, उसने मुझे बिज़नेस से रेलेवेंट जो-जो भी उसके कैनवा के ऊपर टेम्पलेट्स अवेलेबल थे, उसने मुझे वो शो कर दिए हैं। अब जस्ट मैं क्या करूँगा मैंने जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया और वो मेरे पेज के ऊपर आ गया, ठीक है? अब ये देखें, अब मैंने इसके अंदर जो-जो चीज़ें एडिटिंग करनी है मैं इसके अंदर चेंज कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर मुझे नहीं पसंद, ठीक है? मैं पिक्चर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपलोड्स वाले सेक्शन में आऊँगा। यहाँ से मैं सिंपली अपनी अपलोड फ़ाइल के ऊपर क्लिक करके, तो जो मेरे पास पिक्चर पड़ी होगी मैं वो यहाँ से अपलोड कर दूँगा, ठीक है? और वो अपलोड होने के बाद मैं फिर यहाँ पर उसको
अपने यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये लगे उधर, तो मैंने यहाँ पर पहले से अपलोड करके रखी हुई है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको मैंने इसके अंदर लाकर प्लेस कर दिया, ठीक है, ये पिक्चर प्लेस होगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपना लोगो लगाऊं, ठीक है, ये लोगो ना हो, ये मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ये मेरा लोगो है, नहीं इसका कलर वाइट है, ये लोगो है मेरा, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं लगाओ मेरी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, ये मैंने लोगो पकड़ा और ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया अपना लोगो, ठीक हो गया। इसके अलावा अब मेरा है कि लाइक मैंने नेम चेंज करना है, मैंने कलर चेंज करने हैं इस पोस्ट के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने जैसे ये इसका ब्लू कलर टाइप है, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे यहाँ पर ना रेड कलर चाहिए, मैंने उसको सिलेक्ट किया सबसे पहले। देन आपके पास यहाँ पर ऊपर भी एक टैब खुल जाती है, ठीक है, एडिटिंग के लिए। आपने यहाँ से आपके पास ये कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास वो पूरा कलर पैलेट्स का ऑप्शन आ जाता है। आप जो सा भी कलर देना चाहो यहाँ से दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब रेड के साथ ये जो येलो कलर की पट्टी है ये अच्छी नहीं लग रही, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको रेड, इस येलो के बजाय ना मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब वो थोड़ा सा जरा कॉम्बिनेशन फिर भी बेहतर हो गया। तो इस तरह लाइक आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि लाइक मैंने टेक्स्ट का चेंज करना है, इसके टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग वगैरह करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले, ठीक है। जैसे सिलेक्ट किया तो ऊपर देखिए आपके पास वो टेक्स्ट के एडिटिंग के ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि यहाँ पर आपने अपना कोई फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, जैसे अभी मॉन्टसेरेट क्लासिक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप लोग चाह रहे हैं कि कोई और फ़ॉन्ट करना चाहें, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली उसको देख सकते हैं कि कौन-सा लगाना चाहते हैं आप, ठीक है। और जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया उसने वो चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको वो बाकायदा बता देता कि किस किस कैटेगरी के फ़ॉन्ट्स उसके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे हैंडराइटिंग के हैं, कॉर्पोरेट के उसके पास अवेलेबल हैं, हेडिंग्स के हैं, ठीक है। इस तरह पैराग्राफ्स हैं, सेरिफ, इस तरह डिफरेंट उसके पास कैटेगरीज़ पड़ी हुई हैं। अब उस कैटेगरीज़ के अंदर भी जैसे राउंडेड के अंदर मैं जाता हूँ, उसके अंदर फिर मज़ीद उसके पास रिज़ल्ट्स हैं कि राउंडेड में मेरे पास ये फ़ॉन्ट्स हैं। वो आप इनमें से जोन-सा भी सिलेक्ट करना चाहो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये है कि लाइक अब जैसे ये आपने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, अब आप चाह रहे हैं कि नहीं ये ना छोटा लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसका मतलब बड़ा करना है इस फ़ॉन्ट को। तो आप सिंपली यहाँ पर ये नंबर नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें बड़ा कर दें प्लस के ऊपर, और छोटा करना चाहें तो यहाँ पर माइनस के ऊपर कर दें। उसके अलावा यहाँ पर साथ में देखिए अगर आपके पास ए आ रहा है लिखा हुआ उसके नीचे, ये टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, ठीक है। आपने टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो कोई भी, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स भी आते हैं, अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आता, आप लोग क्या कर सकते हो कि जैसे आपको रेड की कैटेगरी में चाहिए लेकिन थोड़ा-सा ज़रा डिफरेंट चाहिए, ठीक है। आपने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है, अब आपने आना है यहाँ पर प्लस के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा-सा चेंज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर लाइक आप देख लो किस तरह का रेड चाहिए आपको। यहाँ पर जौन-सा भी आपको चाहिए हो आप वहाँ पर उसको लेकर जाकर तो बस आपका वो काम हो जाएगा, आपने बस क्लिक कर देना है कहीं पे भी, ठीक है? उसके अलावा आपके पास देखो तो अच्छा कुछ जो होते हैं ना मतलब फ़ॉन्ट्स के ऊपर आपको ये 2 ऑप्शंस नहीं मिल रहे होते हैं या 1 ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते कि यहाँ पर हम बोल्ड या इटैलिक दें, ठीक है? तो किसी-किसी के ऊपर होता है, जैसे अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपके पास देखें वो आ गए हैं अब, ठीक है? तो इस तरह वो किसी-किसी टेक्स्ट के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। अब ये बोल्ड है, मैंने बोल्ड के ऊपर क्लिक किया, वो अनबोल्ड हो गया, ठीक है? ये इटैलिक करना चाहो तो आप इटैलिक कर सकते हो। इसके साथ आपके पास टेक्स्ट के लिए फिर अलाइनमेंट का होता है, ठीक है? अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके डिज़ाइन के अंदर। हम जब भी कोई डिज़ाइन रीड करते हैं ना, हमेशा आप नोट कीजिएगा चाहे बुक है, वो लेफ्ट टू राइट होती है उसका टेक्स्ट, ठीक है? हम लोग जो होते हैं ना, ह्यूमन जो होता है वो लेफ्ट टू राइट रीड करता है, तो इसलिए मोस्टली आप लोग जो भी डिज़ाइन वगैरह देखोगे, जो भी टेक्स्ट देखोगे वो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट हो रहा होता है। तो आप लोगों ने भी जब भी अपना कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना है, तो आपने भी लेफ्ट अलाइनमेंट उसकी सेट रखनी है, ठीक है? यहाँ पर हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट रखिएगा। कभी-कभी वो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है कि हम राइट से मतलब कर रहे होते हैं, तो लेकिन मोस्टली लेफ्ट अलाइनमेंट चल रही होती है, ठीक है? और उसके बाद अब सपोज़ जैसे आपने कोई मतलब टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आप पॉइंट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपने पॉइंट्स की लिस्ट वगैरह कोई बनानी है, तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट का भी ऑप्शन मौजूद है कि ठीक है, आपने ये वो इस तरह फिर वो आपको ना डॉट बना देता है और पॉइंट की फॉर्म में आपको वो दे देता है टेक्स्ट, ठीक है? खत्म करना चाहें तो दोबारा से उसके ऊपर आपके पास 1-2 की नंबरिंग में चाहें या डॉट की नंबरिंग डॉट में चाहें, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फिर चला जाएगा।
उसके अलावा अब जैसे मैं ये पैराग्राफ है नीचे, अच्छा ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ना एक तो जो लाइन है ना, जैसे ऊपरी लाइन और सेकंड लाइन है, इसके बीच में ना स्पेस ज़्यादा है, मैं कम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। या जो लेटर्स हैं NO W जैसा जितने भी लेटर्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि लेटर्स के बीच में भी स्पेस कम ज़्यादा मैं कर सकूँ। उसके लिए कौन सा ऑप्शन आपके पास, ये वाला स्पेसिंग वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आपने लेटर के बीच में स्पेस कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से कम ज़्यादा हो रही है। ऊपर अगर आपने लाइन के बीच में स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है तो आप लोग लाइन के बीच में यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कि कभी-कभी आप लोग लिखते हैं तो वो आपको लगे कि ये लाइन की ना स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग कम करना चाहें तो आप लोग यहाँ से कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट 1.4 होती है, लेकिन कभी-कभी ये भी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो कभी-कभी आपने जब चेक करना हो, डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको ज़्यादा लगे तो आप इसको कम कर लें, ठीक है, अपने हिसाब से। तो आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हो। और लेटर के बीच में भी कोई फ़ॉन्ट ऐसा होता है कि उसके लेटर्स ना साथ-साथ लगे चिपके से होते हैं। तो अगर वो इस तरह वो रीडेबिलिटी में थोड़ा-सा ना इश्यू आ जाता है। तो आप लोग उसको भी सेट करना चाहें तो आप यहाँ से उसके लेटर की भी स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया? उसके अलावा यहाँ पर लाइक आपने इसके अंदर एडिटिंग करनी है, जैसे ये टेक्स्ट कुछ और लिखा, अब आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखने लग जाएँ, जो भी आपने लिखना है, ठीक है? यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर अपना एडिटिंग कर सकते हैं आसानी से, जो भी आपने करना हो। आपने कॉपी किया हुआ है कुछ, आप यहाँ पर लाकर कंट्रोल V से पेस्ट कर दें जस्ट, कंट्रोल C से कॉपी करें और पेस्ट कर दें, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके पास इफ़ेक्ट्स भी अवेलेबल हैं टेक्स्ट के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, एक तो नन लगा हुआ है, अगर मैं शैडो के ऊपर जाता हूँ, तो वो थोड़ा-सा आप नोट करें तो शैडो आ गया मेरे टेक्स्ट के पीछे, ठीक है? मैं बड़ा कर अच्छा, यहाँ पर आपके पीछे टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर मज़ीद उसकी सेटिंग्स भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? अब यहाँ से जैसे मैं थोड़ा-सा कम-ज़्यादा करूँगा तो आप वो देखें वो चेंज होता जाएगा शैडो, ठीक है? तो आप लोग अगर आप लोगों को जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो पसंद नहीं है, तो आप यहाँ से खुद अपनी सेटिंग्स भी बना सकते हैं, ठीक है? लाइक उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें, डायरेक्शन चेंज कर दें, ठीक है? ब्लर करना चाहें, उसको ब्लर कर दें। उसकी ट्रांसपेरेंसी मतलब विज़िबिलिटी कम-ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कलर भी बाकायदा आप लोग चेंज कर सकते हो, जैसे रेड कलर चाहते हो आपके पी वहाँ पर टेक्स्ट के पीछे आए, तो रेड कलर दे दो आप, ठीक है? यहाँ से ट्रांसपेरेंसी उसकी ज़्यादा कर दो, तो आपको नज़र आने लग जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहो तो उसके भी कर सकते हो। अच्छा दूसरा यहाँ पर आपके पास इस तरह लिफ्ट का है, ठीक है? ये ज़रा थोड़ा-सा डिफरेंट है, ये ज़रा थोड़ा-सा शैडो टाइप आ रहा है ब्लर में। इस तरह आपके पास होलो का आपके पास आ जाता है, ठीक है? कहीं पर आपको मतलब ये यूज़ करना हो, तो आप लोग ये कर सकते हो। उसकी थिकनेस कम-ज़्यादा करनी है, यहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा ये है, यहाँ पर भी आप लोग सेटिंग्स में चेंज करना चाहो, ठीक है? डायरेक्शन उसकी चेंज करना चाहो, कलर चेंज करना चाहो, जो भी करना चाहो मज़ीद उसके अंदर एडिटिंग आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर भी आपके पास है ऑप्शन। इस तरह आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर कैनवा में कि लाइक जौन-सा भी आप यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो, जौन-सा आपको पसंद आए, ठीक है? और इसके अंदर एक ये भी ऑप्शन है लास्ट में कि कहीं-कहीं पे ना लाइक आपको ना ज़रा थोड़ा-सा ना जैसे आपने कोई पिक्चर लगाई है, ठीक है? और आप चाह रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है ना वो पिक्चर में ना ऐसे शो हो लाइक उसकी सर्कल है ना जैसे ये सीधा शो हो रहा है। अब मैं इसको चाह रहा हूँ ये ज़रा थोड़ा-सा कर्व में शो हो। अब मैं यहाँ पर कर्व का ऑप्शन है, ठीक है? अब इसका ये देखें ये टेक्स्ट आ गया इस तरह कर्व में। अब मैंने इसको ना पिक्चर के पास प्लेस करना है, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा भी इसकी थोड़ी-सी सेटिंग करने वाली है। तो हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसकी थोड़ी-सी ज़रा चेंज कर देंगे, ठीक है? अब जैसे हमने इसको कम किया ना, अब वो थोड़ा-सा उसकी ज़रा सेटिंग्स सेट हो गई हैं। अब जस्ट मैं इसको थोड़ा-सा पकड़ूँगा और सेट कर दूँगा, ठीक है? ये हमारा जो टेक्स्ट है, वो यहाँ पर सेट हो गया। इस तरह आपके पास इफ़ेक्ट्स में और भी ज़्यादा मज़ीद ऑप्शंस हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर करें, कौन-सा आपको अच्छा लगता है, जौन-सा भी आपको अच्छा लगे, आप वो यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अंदर, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप लोग देखो, तो आपके पास आता है यहाँ पर एनिमेट का ऑप्शन। ठीक है? यहाँ पर आप ना जैसे एक तो होता है सिंपल इमेज होती है, अगर उसी इमेज को हम थोड़ी बहुत एनिमेशन के इफ़ेक्ट उसके अंदर डाल दें तो वो वीडियो की फ़ॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये मेरी पूरी पोस्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ पर भी मेरे पास एनिमेट का आ गया। वहाँ पर अगर आप लोग लाइक इंडिविजुअली भी किसी चीज़ के ऊपर करना चाहो, एनिमेशन लगाना चाहो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अगर आप पूरी पोस्ट के ऊपर भी लगाना चाहो, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है।
जैसे आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट के ऊपर सिर्फ एनिमेशन लगे, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, एनिमेट के ऊपर आप लोग गए। अब यहाँ पर आप लोग चेक करें ऑप्शंस, ठीक है, वो किस तरह आपको यहाँ पर वो दिखाएगा भी, प्रीव्यू भी दिखाएगा। यहाँ पर आप पैन में देखें, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपको जोन सा भी अच्छा लगे आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको वो सबके दिखा रहा है। अब इनमें से लाइक मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये, ठीक है। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके अंदर वो पूछ रहा है आपने जो एनिमेशन है, ठीक है, एक तो आते वक्त होता है, एक जाते वक्त होता है, ठीक है, कि वो आप कहते हो कि दोनों की तरफ आए, कि जब वो मतलब टेक्स्ट आए हमारी स्क्रीन के ऊपर तब भी वो एनिमेशन हो, और जब वो जाने लगे तो तब भी एनिमेशन हो। आप कौन सा चाहते हो, ठीक है। अगर आप बोथ के ऊपर क्लिक करोगे तो तब वो दोनों तरफ आएगा। अगर एनिमेशन सिर्फ जब टेक्स्ट आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर तब आए तो बस आपने ऑन एंटर पर करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, जब एग्जिट करे टेक्स्ट तब सिर्फ एनिमेशन नजर आए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा स्पीड है, ठीक है। उसके अलावा फिर कुछ ऑप्शंस मजीद भी आते हैं कि वर्ड 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 आए आपका या लाइन आए, इस तरह, ठीक है। वो पहले वर्ड का था, अब वो फिर लाइन डायरेक्ट एक पूरा का पूरा वो आपका ना वो वर्ड आ जाता है। उसके अलावा डायरेक्शन का भी वो पूछता है, डायरेक्शन किस तरह आप चाहते हो, ऊपर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर आप लोग फिर जो सा भी आपको पसंद आए आप वो कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई और भी पसंद है तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोग एनिमेशन वगैरह बना सकते हो। इस तरह फिर आपकी जो एक सिंपल इमेज होती है वो ज़्यादा, अगर आप चाहोगे थोड़ी सी वो वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज़ लगे, तो आप यहाँ से एनिमेशन वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। ये लोग कम ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस तरह ये ना फिर एक ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है और लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। यह आप हर चीज़ के ऊपर लगा सकते हो, जैसे इमेज के ऊपर लगाना चाहो तो इमेज के ऊपर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आप जहाँ कभी भी एनिमेशन लगाना चाहो लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करोगे ना लास्ट पे थ्री डॉट्स में टेक्स्ट के ऊपर, तो जब यहाँ पर एक अगर आप अंडरलाइन रखना चाहते हो अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन आए तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो आपके जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं वो सब अपर केस में अवेलेबल हों तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। वो पहले से अपर केस में था तो अब वो स्मॉलर केस में हो गया, लोअर केस में। और अपर केस में करना है तो मैं अपर केस कर लूंगा। उसके अलावा पोजीशन का है, ये भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। पोजीशन है कि लाइक आपने कोई टेक्स्ट की ना पोजीशन वगैरह चेंज करनी है, यहाँ पर आप लोग के पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट आपने जो सिलेक्ट किया ना वो टॉप के ऊपर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं टॉप के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो वो देखिएगा वो टॉप के ऊपर चला गया, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि अब वो सेंटर में भी आ जाए, ठीक है। मैं सेंटर के ऊपर क्लिक किया और अब देखें, अब वो टॉप के सेंटर में आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये सेंटर में नहीं, ये यहाँ पर ना मिडल में आए, बीच में आए पोस्ट के। मैं इसके ऊपर जाऊंगा, दोबारा से पोजीशन के ऊपर जाऊंगा, मिडल के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। वो मेरा जो टेक्स्ट है ना वो बिल्कुल मेरी इमेज के मिडल में आ गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस तरह अपने टेक्स्ट को मतलब पोजीशन उसकी चेंज कर सकते हो, ठीक हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर ये है कि कॉपी स्टाइल अगर आप लोगों ने करना हो तो वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। कॉपी स्टाइल का मतलब ये है, अब जैसे ये वाला स्टाइल आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है, ये कर्व वाला स्टाइल लगा हुआ है। आप चाहते हो कि यही स्टाइल आपका ना ये वाले टेक्स्ट के ऊपर लग जाए, ठीक है। आपने क्या करना है, ये पहले सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपने कॉपी करना चाहते हो, फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने जस्ट सिंपली लाकर जिसके ऊपर वो मतलब चेंजेस करनी है आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। वो खुद ब खुद वहां से वो स्टाइल को पूरा का पूरा कॉपी करके वहां पर कर देगा पेस्ट, ठीक है। उसके अलावा ये है ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैं जैसे इसको कम करूंगा वो उसकी जो मतलब विजिबिलिटी है वो भी कम हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। और यहाँ पर एक प्लस ऑप्शन ये है कि आप लोग लिंक भी बकायदा अटैच कर सकते हो, ठीक है। कुछ लेकिन लिंक जो है ना वो आपका पीडीएफ की फॉर्म में, अगर आप वो चीज़ को डाउनलोड करोगे तो देन ही आपको मतलब वो लिंक आप क्लिक करके तो उस लिंक के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर सीवी बना रहे हो, अब आप चाहते हो कि जो सीवी के अंदर ना मैं अपनी ना लिंक्डइन की प्रोफाइल का ना लिंक दे देती हूँ, ताकि कोई भी पर्सन जब आएगा लाइक जो हायरिंग पर्सन होता है तो वो अगर लिंक्डइन मेरा देखना चाहे तो वो जस्ट इस लिंक के ऊपर क्लिक करे मेरे पीडीएफ वाले सीवी के ऊपर, तो वहां से वो डायरेक्ट मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो आप लोग सिंपली फिर क्या करोगे, आप लोग पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर लिंक के ऊपर आओगे और यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर दोगे सिंपल, ठीक है। अब
तो यहाँ पर आप जब लिंक को पेस्ट करके एंटर क्लिक करोगे ना, आपका लिंक अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये है कि जब आप उसको फिर पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर लोगे, और जब कोई और पर्सन देखेगा, थर्ड पर्सन देखेगा, उस लिंक के ऊपर जैसे वो क्लिक करेगा ना, तो वो डायरेक्ट आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर काफी अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, ये था टेक्स्ट के हिसाब से मैं थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग बताई। दूसरा, अगर आपने इमेज के लिए एडिटिंग वगैरह करनी हो, तो या जैसे मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, यहाँ पर वो आपके पास एडिट इमेज का पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वो इमेज के हिसाब से यहाँ पर वो डिफरेंट ऑप्शन शो करता है, शेडो वगैरह का है। शेडो ये लग गया, देखें। अच्छा, कुछ इमेजेस में आप शेडो वगैरह लगाना चाहते हैं। सर अभी कुछ इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से वो कर नहीं रहा सपोर्ट। यहाँ पर आपके पास ना डिफरेंट शेडोज आते हैं, अवेलेबल होते हैं। आप कौन सा भी शेडो का लगाना चाहो, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कौन सा शेडो आप लगाना चाहो, तो आप यहाँ से वो चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी वो कर नहीं रहा। अच्छा, कुछ इमेजेस होती हैं उनकी ना क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं होती, तो अगर आप उसको ऑटोमेटिकली इनहेंस करना चाहो, तो यहाँ पर ये भी टूल अब आपके पास अवेलेबल है कि ऑटो इनहेंस। जस्ट आपने इसको क्लिक करना है, तो जो आपकी इमेज क्वालिटी है ना, तो वो उसको थोड़ा सा इनहेंस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वो कर सकते हो। फिर आपने इंटेंसिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, तो आपको कितनी इंटेंसिटी चाहिए, 100%, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो फर्क नजर आ रहा है खुद आपको। तो इस तरह आपके पास ये बिल्ट इन इसके ना कुछ फोटो एडिटिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन ये है कि सबसे अच्छा, जो बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। अब कोई इमेज है आपकी, मैं यहीं से इमेज को पकड़ लेता हूँ, ये इमेज है। अच्छा, आपको ना यहाँ पर सिर्फ वो बंदे की इमेज चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आपने इसको सिलेक्ट किया, एडिट इमेज के ऊपर आए, यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ये क्या करेगा, वो खुद ब खुद कैनवा आपका वो इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दे देता है यहाँ पर। मेरे नेट का इशू है जिसकी वजह से ना आज ये मतलब थोड़ा सा ज़रा तंग कर रहा है। तो ये, लेकिन ये है कि ये वाला ऑप्शन है, ये सिर्फ प्रो यूजर्स को अवेलेबल होता है, बैकग्राउंड रिमूवर का, ठीक है। आप लोग फ्री वाले यूजर्स हैं, तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिसके पास तो प्रो है, तो वो तो यहाँ से इजीली रिमूव कर सकता है, ठीक है। हाँ, जिनके पास प्रो नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो एक वेबसाइट यूज कर सकते हैं, remove.bg, ठीक है। वो इस वेबसाइट के थ्रू अपनी कोई भी इमेज वगैरह है, तो उसके अंदर वो बैकग्राउंड रिमूव करके, तो देन वो सिंपली दोबारा से जाकर कैनवा के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए ज़रा थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है इस तरह। क्योंकि जिनके पास तो कैनवा प्रो है, उनके लिए तो ईजी है, उन्होंने जस्ट यहीं पर सेलेक्ट करना और उनका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब जिनके पास नहीं है, तो वो फिर ये remove.bg की वेबसाइट है, इसको यूज़ कर लिया करें। यहाँ पर जस्ट आपने सिंपली अपनी इमेज को अपलोड करना है, और वो आपको फिर बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, और आपने उसको डाउनलोड करके तो दोबारा से जाकर कैनवा के ऊपर अपलोड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इमेज की सेटिंग्स की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर लाइक एडिट इमेज है, यहाँ पर आपके पास उसके होते हैं ऑप्शंस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह, कुछ फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ शेडोज हैं, कुछ फ्रेम्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती हैं। अच्छा, कुछ है कि आपने इमेज को क्रॉप करना चाहते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, कि यहाँ पर क्रॉप कर लो आप इमेज को। उसकी सेटिंग चेंज करना है, जिस तरह करना है आपने क्रॉप, यहाँ पर क्रॉप करके तो डन के ऊपर क्लिक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आप फ्लिप का एक ऑप्शन है, आपने फ्लिप करनी है अपनी इमेज को। अब देखिएगा, मैं फ्लिप हॉरिजेंटल करता हूँ, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। वर्टिकल करता हूँ, तो वो देखें, तो इस तरह आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसका अलावा यहाँ पर लाइक एनिमेट करना चाहो इमेज को भी, आप वो भी कर सकते हो। अब ये देखें किस तरह एनिमेट हो रही है इमेज, ठीक है। जोन सा भी आपको इफेक्ट अच्छा लगे, आप यहाँ से पिक्चर के ऊपर भी वो इफेक्ट लगा सकते हो। दूसरा, वो पोजीशन वाला सेम आपके पास यहाँ है कि आपने पोजीशन चेंज करनी है अपनी पिक्चर की, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आपने अपनी इमेज के अंदर कोई मतलब उसके अंदर आपने ना कोई एडिटिंग वगैरह की है, अब आप चाह रहे हो कि वही एडिटिंग सेम किसी दूसरी इमेज के ऊपर भी हो जाए, तो वो आप लोग यहाँ से वो भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है आपने अपनी इमेज की, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इमेज के साथ भी अगर लिंक अटैच करना चाहो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ इसके अंदर जो ज़्यादा मतलब थी। उसके अलावा यहाँ पर ये होता है कि लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें, तो सबसे पहले ये कि यहाँ पर आपने जिस तरह का भी आपको टेम्पलेट चाहिए, आप लोग सर्च कर सकते हो। अब इंस्टाग्राम के ऊपर हम अगर बात करें, तो हमने कैरोसेल की पोस्ट बनानी है फॉर एग्जांपल,
मैं लिखूंगा तो कैरोसेल पोस्ट मुझे चाहिए जो एक से ज्यादा इमेजेस वाली होती है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना खुद से जीरो से ना बनाऊं, मुझे ना कुछ बना बनाया कैरोसेल मिल जाए। जस्ट मैं क्या करूँ उसके अंदर, सिंपल मैं अपने ना टेक्स्ट को चेंज कर लूँ। ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहले ये आगे टिप्स फॉर क्रिएटिव राइटर्स। ठीक है, अब आप में से मोस्टली राइटर्स वगैरह हो, तो ये मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है अप्लाई ऑल पेजेस या कोई पेज आपको चाहिए, मुझे सारे पेजेस चाहिए। ठीक है, मैंने ऑल पेजेस सेलेक्ट कर लिए। अब ये मेरे पास बना बनाया टेम्पलेट आ गया। ठीक है, ऊपर से टॉपिक भी इसके अंदर लिखा हुआ है, कुछ कुछ आपको ऐसे मिलेंगे वो आपके रेलिवेंट होंगे टॉपिक्स। ठीक है, तो ये है कि अच्छी नहीं है कि आप वही यूज कर लें अपने डाउनलोड करके। आपने क्या करना है, आपने चेंज करना है। अब आपके पास ये आ गया कैरोसेल पोस्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइक यहाँ पर आप लोग इसके अंदर चेंजेस करोगे सारी। यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने अगर इमेज रखनी है तो ठीक है, अगर अपनी लगानी है तो लगा लें, अगर नहीं लगानी चाहते तो यहाँ पर सिंपली जिस पर्सन की लगी हुई है उसको डिलीट कर दें आप। ठीक है, और यहाँ पर ये नेम है, इसको नेम को मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपर इसके साथ सेट कर देता हूँ। ठीक है, नेम आप लोगों ने चेंज कर लो अपने लिहाज से। अच्छा, अब ये जो बैकग्राउंड है, अब आपके पास वो है ज़रा थोड़ा सा ब्लैक में है। इसके ऊपर ना ये वाइट कलर की लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, उसने लाइंस लगाई हुई हैं। इसको हम लाइंस को अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। और बैकग्राउंड को देखें, हम चाहते हैं कि नहीं ये जो ब्लैक कलर है ना ये थोड़ा सा डल है, मैं ज़्यादा मुझे येलो कलर चाहिए। ठीक है, ये येलो कलर आ गया आपके पास। अच्छा, अब येलो के ऊपर ना वाइट इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। अब आप चाह रहे हैं कि ठीक है अब मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ। अब ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैंने इसको कर दिया ब्लैक। ठीक है, ब्लैक ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसी तरह मैं बाकियों की जो टेक्स्ट है उनको भी ज़रा सिलेक्ट कर लूँ। ये सिलेक्ट कर लिए मैंने, इकट्ठे सिलेक्ट कर लिए मैंने, एक दफ़ा चाहे आप लोग एक दफ़ा कर लो। अब मैंने सेलेक्ट कर लिए सारे टेक्स्ट। मैं यहाँ पर कंट्रोल ए के ऊपर गया, यहाँ से मैंने जस्ट उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। ठीक है, आपने ये पट्टी का ये जो रेक्टेंगल सा लगा इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पर लाइक मैं कर देता हूँ ब्लू कलर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा डार्क ब्लू। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं यहाँ पर। और अब अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये जो राइटर्स है ना, अब मैं इसको करता हूँ ब्लैक। इसको कर दिया ब्लैक, और मैं चाह रहा हूँ जो राइटर्स का वर्ड है ना सिर्फ वो वाइट में हो जाए। ठीक है, राइटर्स को सिलेक्ट किया मैंने, जस्ट मैंने इसको कर दिया वाइट। अब ये देखें, ठीक है, टिप्स फॉर क्रिएटिव राइटर्स। अब यहाँ पर मैंने एक तो हाईलाइट भी कर दिया कि राइटर्स के लिए ये पोस्ट है, टिप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये अच्छा भी लग रहा है। अब ये आपके पास एक मतलब बन गया। सबसे पहले आपके जो पहला पेज होता है वो आपके पास तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है, सेकंड पेज पर जाना है। ठीक है, सेकंड पेज के ऊपर भी आप लोग यही चीज़ कर सकते हो। अच्छा, आपने चाहते हैं कि वही वाला बैकग्राउंड यहाँ पर भी आ जाए, आप इसको पहले सिर्फ डिलीट कर लो। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर सिर्फ जाकर ना सेलेक्ट करो, पहले कंट्रोल सी करो बैकग्राउंड को, और यहाँ पर जाकर अपने दूसरे पेज के ऊपर जाकर इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल वी कर दो। ठीक है, वो सेम आपके यहाँ पर मतलब पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यही है कि जस्ट आपने यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेना है एक दफ़ा। ठीक है, अब जहाँ पर टेक्स्ट का कलर था ब्लैक, और इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, और यहाँ से बाकियों को भी ब्लैक कर देता हूँ। इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया है ब्लैक। अच्छा, अब यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा हम येलो की बजाय हम कर देते हैं रेड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब ये है कि आपकी ना सेकंड स्लाइड तैयार होगी। अब इस तरह 5 स्लाइड्स हैं आपके पास। अब आप ये तो नहीं है कि आप हर स्लाइड के ऊपर जाकर आप इसी तरह करते रहोगे। अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी से सेट हो चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ये ऊपर भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है डुप्लीकेट पेज का, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे वो आपका इसका सेम डुप्लीकेट बना देगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जस्ट इसके अंदर आपने टेक्स्ट का नंबर चेंज करो। ठीक है, जहाँ पर आपने लिखना है 3 लिखना है, ये 3 आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग अपनी हेडिंग चेंज कर लो सिंपली। ठीक है, यहाँ पर अपना वो हेडिंग जो भी आपकी हेडिंग थी। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये एम्ब्रेस राइटिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी हेडिंग थी। ये मेरे यहाँ पर मैंने कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट किया सारा, और ये मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, अब नीचे वाला पैराग्राफ है, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर गया कंट्रोल ए के साथ वो सारी मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दिया।
ठीक है? ये मेरा काम मज़ीद आसान हो गया। अब मुझे ये है कि यहाँ पर वो सारा कुछ नहीं चेंज करना पड़ा। वो मेरा जस्ट मैंने उसको डुप्लिकेट बनाया और मेरा वो काम हो गया, ठीक है? इसको सिंपली आप लोग फिट करके रख सकते हो, डिलीट कर सकते हो बाकी पेजेज़ को। और इसी तरह आप यहाँ पर डुप्लिकेट बना सकते हो दोबारा से और उसके अंदर सिंपली बस अपनी एडिटिंग कर सकते हो। एज़ इट इज़ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़रा अच्छा रहेगा क्योंकि ये देखिए ना, ये कैनवा के ऊपर जितने भी टेम्पलेट्स अवेलेबल है ना, वो सिर्फ़ आपको नहीं अवेलेबल, वो हर पर्सन को अवेलेबल है जो भी कैनवा यूज़ कर रहा है, ठीक है? अब जैसे आपको ये कैरोसेल नज़र आया, पसंद आ गया, तो आपने भी यूज़ कर लिया, किसी और ने भी यूज़ कर लिया। अगर उसने भी यही मतलब सिर्फ़ डाउनलोड करके तो अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर पेस्ट कर लिया मतलब पोस्ट कर दिया और आपने भी वही पोस्ट कर दिया, तो वो तो फिर लाइक कोई यूनिक चीज़ तो नहीं ना रह गई, ठीक है? तो थोड़ा-सा यूनिक दिखने के लिए, थोड़ा-सा अलग दिखने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आपने उसके अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग ज़रूर करनी है, ठीक है? कोई भी आप यहाँ से टेम्पलेट लें, लेकिन ये है कि उसके अंदर अपने हिसाब से एडिटिंग ज़रूर करें। वरना वो फिर यही होता है क्योंकि वो हर कोई तो वही टेम्पलेट यूज़ कर रहा होता है, वो फिर सेम चीज़ें आपकी लगती हैं, ठीक है? और फिर वो कुछ लोगों को पता चल भी जाता होता है इस तरह कि ये तो कैनवा के ऊपर अवेलेबल है, इसने तो कुछ भी नहीं की मेहनत। और ख़ासकर जब क्लाइंट के लिए काम करना है, कि जैसे क्लाइंट के लिए आपने कोई पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करनी है ना, ठीक है? तो आपने ये चीज़ तो बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि जैसे कैनवा से अगर आप लोग कर रहे हो, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी-सी अलग दिखें। ये ना हो कि कल को क्लाइंट कैनवा के ऊपर जाए, तो उसको पता चले ये तो इसने मुझे इधर से ही चिपका दिया है। तो वो खुद देखें रेपुटेशन क्या रहेगी फिर आपकी, ठीक है? तो इसलिए ज़रा ये कि आपने एडिटिंग ज़रूर करनी है। तो यही ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है कि आप बैकग्राउंड चेंज कर लो, ठीक है? हाँ, यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो, उसके अलावा फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ें जो है ना, ये ज़रूर आप लोग किया करें। फ़ॉन्ट चेंज कर लिया करें, बैकग्राउंड चेंज कर लिया करें, उसके अलावा अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है वो कर लें और ख़ास तौर पे ये कि अपने ये नेम वगैरह ज़रूर आप लोगों ने चेंज करने हैं, ठीक है? यहाँ पर जिसने बनाया होता है उसका लिखा होता है, तो आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम वगैरह या जो भी आपके इंस्टाग्राम के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर नेम है, आप वो यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है? उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा वो सेम टॉपिक ही, ठीक है? आप लोगों ने वो जो कंटेंट है, वो अलग से ढूँढ लेना, ठीक है? जो हमारी वो मतलब हमने पढ़ा था कि किस तरह आप लोग कंटेंट वगैरह ढूँढ सकते हो और उसके ऊपर लिख सकते हो। तो वो आप लोगों ने कंटेंट ढूँढकर तो जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाला काम करना है। और सबसे अच्छी बात ये, अब जैसे आप लोगों ने ना सिर्फ़ एक दफ़ा मेहनत करनी है। कैरोसेल पोस्ट जैसे आप लोगों को अभी मैंने बनाना बताई है और अगर आपने एक इमेज की पोस्ट बनानी है मतलब सिर्फ़ ए एक आपको पेज की पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा सिंपल है ना आपके पास। ठीक है? जो-सा भी टॉपिक आपको चाहिए आप डिज़ाइन पे जाकर सर्च करें और उसके अंदर सिंपली आप लोग एडिटिंग कर दें, ठीक है? उसके अलावा जैसे अगर ये कैरोसेल पोस्ट आपने बना ली, अब आपके पास ना ये टेम्पलेट सेव हो गया कैनवा के ऊपर ही, ठीक है? क्योंकि ये ऑनलाइन ही सेव करता रहता है चीज़ों को। अब आप लोग क्या करोगे, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? वो यहाँ पर ना रिसेंट डिज़ाइन्स आपके पास ना यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है? ये रिसेंट डिज़ाइन में ना आपका वो शो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने ना उसको फिर कॉपी बना लेनी है, ठीक है? अब जैसे ये रिसेंट डिज़ाइन में ना आपका ये पहला शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है ये 3 डॉट्स के ऊपर, यहाँ पर मेक अ कॉपी कर देना है, ठीक है? जैसे मेक अ कॉपी करेंगे ना तो वो आपका जो बना बनाया ये टेम्पलेट था ना ये वाला, उसकी कॉपी बना देगा। अब आप लोग क्या करोगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम, आप लोगों ने जस्ट वही टेम्पलेट आपके पास आ गया, आपने उसी के अंदर बस टेक्स्ट को एडिट कर देना है, ठीक है? तो आपको बार-बार मेहनत करने का वो जो एक होता है ना काम, वो भी खत्म हो गया यहाँ पर। आपने जस्ट कॉपी किया और उसके अंदर चेंजेस कर लिए टेक्स्ट की, ठीक है? और सिंपली डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के लिए सच ये शेयर का बटन है आपके पास, ठीक है? जब आपका सारा काम हो जाए, आप लोगों ने यहाँ पर शेयर के ऊपर आना है, यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करना है डाउनलोड और यहाँ पर आप लोग फाइल टाइप है, पीएनजी में डाउनलोड करना चाहो, पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहो, वीडियो की फॉर्म में डाउनलोड करना चाहो, यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पर वो फिर आपके पास पूछता है कि सारे पेजेज़ को सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये आखिरी 2 पेजेज़ को मैंने नहीं डाउनलोड करना। डन किया और यहाँ पर सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? आपका डिज़ाइन।